हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया है। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, दोनों भुजाओं को आकाश की ओर फैला करके, आकाश की ओर दृष्टि लगा करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। पूरे शरीर में दीमकों ने अपना स्थान बना लिया है, हड्डियां मात्र बची थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। अंत में इसने वरदान मांगा, यही वरदान दे दो, आज के बाद में किसी से मरो ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा समय आने पर हमें भी नष्ट होना पड़ता है, हम ये वरदान नहीं दे सकते, दूसरा वरदान मांगा। तब इसने दूसरा वरदान मांगा है, आप यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद में ना जमीन में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं आपके बनाए हुए किसी महीने से मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये मरेगा कैसे, ये नारायण भगवान का काम है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है और जैसे ही जल लेकर के उसके ऊपर डाला, दिव्य स्वरूप में आ गया है। ब्रह्मा जी ने इधर हिरण्यकशिपु को वरदान दिया और उधर इंद्र ने हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इनकी जो पत्नी थी कयादु, जैसे ही इंद्र मारने के लिए उद्यत हुए, नारद जी ने समझाया इस मैया के उदर में भगवान का परम भक्त पल रहा है, कहीं भक्त का अपराध ना हो जाए। नारद जी कयादु को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए हैं। अब रोज भगवान की कथाएं सुनाते हैं, रोज भगवान का हरिनाम संकीर्तन सुनाते हैं। प्रभाव ये हुआ कि प्रहलाद के संस्कार गर्भ से ही पड़ने लगे। माताओं को सावधान रहना चाहिए, जब ये अवस्था आए ना तो व्यर्थ के चित्र नहीं देखना चाहिए। हो सके तो रामचरितमानस का पाठ करो और देखना ही है तो धार्मिक सीरियल देखो। अरे साहब कितनी अच्छी रामायण बनी है रामानंद सागर की, आप उसको देखो। बी.आर. चोपड़ा ने कितनी अच्छी महाभारत बनाई है, उनको देखो भाई। तो माताओं को भी सावधान रहना चाहिए, ऐसे समय पर भजन करना चाहिए, क्योंकि संस्कार गर्भ से ही पड़ते हैं। इधर जब हिरण्यकशिपु लौट करके आया, उसने अपने राज्य में हवन कराना बंद कर दिया, जप कराना बंद कर दिया, गायों की सेवाओं को बंद कर दिया, ब्राह्मण और संत की सेवा को बंद करा दिया है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। चारों तरफ जब उसका अत्याचार फैला, सारे देवता गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेकर के भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा जब हमारे भक्त को सताएगा तब इसका उद्धार करेंगे। अब धीरे धीरे बालक का जन्म हुआ। कालांतर में वह बालक बड़ा हुआ। जब 7 वर्ष का हुआ, उसको पढ़ाने के लिए गुरुजी के यहाँ पर भेजा गया। इनके गुरुजी थे सन्न और अमर, उन्होंने आसुरी विद्या पढ़ाई है। एक दिन इनके पिताजी ने कहा बेटा जो सबसे अच्छी विद्या पढ़ी हो वो हमें सुनाओ। और जैसे ही पूछा, इन्होंने कहा पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर यदेना सदा समुदवीर्न धियाम सदग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेतो वनं
गतो यद हरिमाश्रयेतो। पिताजी ये सारा संसार एक अंधा कुआं है, ये जीव उसमें भटक रहा है। यदि इससे निकलना चाहता है तो किसी सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय ले ले, इसका उद्धार हो जाए। ये तो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उद्धार हो जाए। जैसे ही पिताजी ने देखा बड़े नाराज हुए, गुरुजनों को बुला करके कहा इधर आओ, यही पढ़ाया इसे। यह बार बार भगवान नाम संकीर्तन सुना रहा है, उठा करके दैत्यों को दिया है, ले जाओ इस दुष्ट को। उन दैत्यों ने हाथी के पैरों के नीचे कुछ लाया, जहर पिलाया, सर्पों से डसाया, पर बाल भी बाका नहीं, क्योंकि जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके न को बाल न बाका करी सके, जो जग मेरी हो, जो जग वैरी हो। बार बार प्रयास करके भी प्रहलाद को मार नहीं पाए, क्योंकि रक्षा करने वाले गोविंद थे। आज इतना अत्याचार हुआ है, इस प्रहलाद के ऊपर कि शायद आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ हो। लेकिन प्रहलाद भगवान नाम लेते रहे, बराबर उनका स्मरण करते रहे। अंत में भगवान नृसिंह बन करके आते हैं और हिरण्यकशिप का उद्धार करते। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो।